अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला जो लगातार वहां पर सुर्खियों में चर्चा में बना हुआ है, लोगों के विरोध प्रदर्शन का कारण बना हुआ है, सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, उसे लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई जांच होगी अब इस मामले की। लगातार लोग वहां पर सड़कों पर उतर रहे थे। बीते करीब 15 दिन से वहां रोज प्रदर्शन हो रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड में जो वीआईपी है उसे लेकर सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उस जांच के बाद ये नाम सामने आए। बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम, महामंत्री के नाम जिस तरह से सामने आए थे उसे लेकर लोगों में वहां पर भयंकर रोष, नाराजगी और बार बार सवाल ये गूंज रहे थे कि क्या सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, लिहाजा एक निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच हो। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा करते हुए क्या कहा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, देखिए, सीएम ने कहा था कि अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद जो वो कहेंगे वो करूंगा। सीबीआई जांच की मांग थी लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। बिल्कुल ये बात सही है कि इस मामले में जब ये मामला सामने आया था उसी समय ये जांच हो जानी चाहिए थी, सीबीआई जांच, क्योंकि लगातार प्रश्न थे और लगातार यही सवाल था कि किस वीवीआईपी के लिए सारा काम किया गया और किसको बचाया जा रहा है। लगातार इस पर विरोध चल रहा था, लेकिन 3 साल बाद जिस तरीके से उर्मिला सनावर एक वीडियो ऑडियो डालती है और ये दावा करती है कि वीवीआईपी कौन था और उसमें नाम भी खुलासा करती है, उसके बाद लगातार पिछले 15 दिनों से उत्तराखंड की जनता सड़कों पर थी। सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर लगातार विरोध हो रहा था। उत्तराखंड का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर इस बात की चर्चा नहीं की जा रही थी और इस बात की मांग नहीं की जा रही थी कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार नई नई चीजें सामने आ रही थी। अब ऐसे में सीबीआई जांच तो आदेश दे दिया, लेकिन शायद जो उस समय कोर्ट ने, यानी जब कोटद्वार कोर्ट ने इस मामले में तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, उसमें कोर्ट ने खुद ही कहा था कि किसी वीवीआईपी के लिए यह सब काम हुआ है। तो शायद कोर्ट ने भी इस बात को माना था, लेकिन जो जांच थी वो शायद नहीं हो पाई। लेकिन अब ऐसे में सीबीआई जांच हो रही है। बिल्कुल, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से इस मामले को लेकर राजनीति गरमाई है, एक जबरदस्त दबाव सरकार के ऊपर भी था और आखिरकार इस पर अब धामी सरकार ने फैसला लिया है कि सीबीआई जांच इस विषय में होगी, लेकिन अंकिता को इंसाफ मिले, ये उत्तराखंड की भी मांग है और वक्त की जरूरत भी।